तो मेरे भाई ने आपको कॉल भी 16 किया साल था। की। हाँ वही 16 साल वाली बच्ची की हाँ बात। फिर तो भाई ने कॉल किया था ना मेरे आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची तो वापस आ गई माशाल्लाह। अब उसको इधर गांव में लेके आ चुके हैं हम लोग। तो आपका शुक्रिया अदा भी करना वो था, आपको लड़का बोलना भी किधर था। है? वो लड़का भी वहीं है पुलिस स्टेशन में। अंदर है ना? हाँ अंदर ही है। उसके बाद क्या क्या कलम लगाए? पोस्को लगाए कि नहीं लगाए? क्या बोले? मेडिकल हुआ बच्ची का? हेलो। बच्ची का मेडिकल हुआ क्या? मेडिकल वगैरह हुआ, लेकिन बाजी एक मसला ये हुआ, क्या मेडिकल वगैरह करने के बाद में जो लड़की के वालिदा और वालिद है, उन्होंने उस पर केस नहीं डाले, वो जो डालना चाहिए था। शाबाश। तो इंतजार करो, 18 साल के जैसे एक दिन हुआ ना 18 साल को, वो लेके हाँ। नहीं भागा ना, मेरा नाम बदल देना। तो मैंने आपको इसीलिए कॉल किया, क्या आपके सामने सच्चाई पेश करना भी जरूरी थी ना। भले उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मेरा तो काम है, जैसे आप लोगों ने इतनी हेल्प करे, मदद करे, अरे आप ही पुलिस की वाली बात बदौलत। करने तैयार नहीं थी। हाँ, और केस लेने तैयार नहीं थी। आ जाएगी 2 दिन हाँ। में, भूल जाओ उसको। अभी जो करना था कर ली उसने। हाँ, कैसा आ गई फिर लड़की? तो वैसा बाजी वो लड़की ने तो स्टेटमेंट दी पुलिसों के सामने उसके खिलाफ में। लड़के के खिलाफ में दी? हाँ लड़के के खिलाफ में दी। क्या लिखी? लड़के के क्या खिलाफ लिखे? में ये बोली, उसने ये लिखी, क्या बोली, क्या ये लड़के ने मेरे को जबरदस्ती लेके चले गया। देखो, मैं नहीं, अल्लाह, जबरदस्ती भागा के ले गया, मैं नहीं जा रही थी। देखो उसके ऊपर केस होने दो, नहीं तो बहुत पछताएंगे इसके माँ बाप, तो बहुत बाजी पछताएंगे। कैसा है अब, अरे केस हम सुनो, लोगों मेरी ने। बात, मेरी बात सुनो। लड़की हाँ बदनाम नहीं होने वाली। लड़की का हाँ। उसमें वो शादी होके भी जाएंगी तो उसका कोई लेना देना नहीं वो केस से, क्योंकि वो तो नाबालिग है। केस कौन कर रहा है? उसके माँ बाप कर रहे हैं। अभी वो एक ना, अभी वो किस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी रहेगी। अब एक घर है, किसी ने कब्जा किया, तो घर हाँ जाके थोड़ी, घर से थोड़ी पूछेंगे तेरे को किसने कब्जा किया, क्या हाँ वो कितना भी पुराना हो जान दो, है ना? वैसा हाँ। नाबालिग लड़की का रहता है। वो एक प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप की, और उसको किसी ने लेके गया ना, तो उसके माँ बाप से आखिर तक पूछेंगे। वो लड़की से किसी कभी नहीं पूछेंगे। नहीं तो मैंने एक मतलब उनसे बात भी किया था, जब वहाँ मैटर हो रहा था ना, अब उनके वो वालिद जादू और तो ना वालिदा करे, के। वो जैसा भी करके ना वो लड़की को बस में लेगा। चाहे वो उसके फोटोग्राफ बनाए, उसको ब्लैकमेल करे। उसके अभी पता नहीं इतने दिन में उसने क्या क्या उसकी वीडियो बनाया होगा, फोटो नशे की दवा डाल के, पता नहीं उसके साथ में क्या क्या किया होगा। तो बाजी वो जो लड़का था, उस पर इसके पहले भी 2 केसेस थे बोलते कॉस्को के। तो ये क्यों नहीं डाल रहे? इसका बाप माँ को हुआ क्या है? इनको बोला तो ये बोले भाई क्या बच्ची को अब तुम उधर लेके चल जाओ और इसका निकाह करा देंगे, बोले अभी जल्द से जल्द। एक मिनट, तो मेरी बोले बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो। सुनो। जहाँ हाँ निकाह कराएंगे वहां अगर ये बात आड़े आई कि लड़की तुम्हारी इतने दिन गैर के साथ थी और उसने छोड़ दिया, फिर? हाँ। तो वही बात तो मैंने भी उनसे कहा कि भाई ये केस कराओ, उसको सजा दिलाना जरूरी है, मैटर आगे क्या बढ़ेगा तुमको पता है क्या। तो हाँ, उन्होंने बोले कि नहीं, बोले कैसा है, अगर हमने बोले केस कर दिए तो शादी के बाद भी अगर यहाँ पर केस चला बोले तो उसको आना जाना रहेगा, जब नहीं उसके ना, परिवार नहीं वालों नहीं, को पता चला उसको जाएगा। आना जाना नहीं लगेगा। तो फिर आखिर को उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने वहाँ से फिर वो बच्ची को हमारे साथ में इधर अमरावती डिस्ट्रिक्ट में वापस भिजा दिए। अब वो उनके घर से मेरे को फोन आया था, क्या बोली यूट्यूब पर भी वगैरह डाले थे ना आपने, यूट्यूब पर भी है ना वो। हाँ, तो वो बता रहे थे कि यूट्यूब पर बोले बच्ची दिखी, बोले अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्ची आ गई बोले। तो वो वीडियोस वगैरह बोले अब वो डिलीट हो सकते हैं क्या। नहीं तो नहीं मैंने नहीं, बाजी डिलीट नहीं को होती उसका। वो ना। उसको देखो सुनो, किसी ने नहीं वो उसकी इसलिए बोल कॉपी रहे थे बना क्या के रख दिया, बाजी। सुनो ना, उसकी कॉपी जिसने बना के रखा, आज हाँ निकल वो अगर उसने फैलाया तो उसके आगे मुझसे पूछेंगे मैडम ये आपने डाले थे, इसका क्या हुआ? तो क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं मैं? लड़की का जवानी देने के लिए माँ बाप ने नहीं दिए, मतलब ही थे, खाली काम निकालना जानते हैं, ऐसा बोलूं? हाँ ये बात तो सही है आपकी। नहीं अगर नहीं, ये मेरी जैसे मैं गवाही चाहिए, आपको लड़की नहीं, के लिए कैसा आगे देखो बढ़। बाजी, कैसा है, आपको इस मामलों में बेहतर आप डिसीजन भी ले सकते हैं, आपको बिल्कुल आप बच्ची और खुद की समझ के सारी चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा, आपको बहुत आपको फिक्र भी, आप वर्किंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया, अल्लाह इसका जज़ाया खैर आपको दुनिया और आखिरत में बिल्कुल देगा, आमीन आमीन। उसमें कोई शक नहीं है बाजी। लेकिन बस उन्होंने मेरे से सवाल किया कि अब ये समझो वीडियो है बोले यूट्यूब पर, अब अपन इसका निकाह करने वाले बोले, तो अरे ये लड़की पता आई हुई चला तो वो तो वीडियो से आई ना, बोलना। बोला मैंने उनको कि वीडियो की वजह से था, तो बोले फिर अब निकाह का कैसा। तो निकाह का वो वीडियो हटाने से जिनके पास में वीडियो बना के रख लिए और चैनलों पे चल रही है और इंस्टाग्राम फेसबुक पे चल रही है लोगों के,
वो कहाँ से हाँ। हटाएंगे? तुमको क्या मालूम है कहाँ चल रही है? हाँ, तो उसके घर वही वाले पूछ रहा जिससे था। शादी कराएंगे उसको कभी नजर में आ गई तो पूछेगा नहीं वो? शबीना हाँ, कुरैशी को पूछेगा। तो मैं क्या बोलूँ? बिल्कुल। तो फिर इसका मसला क्या कर सकते हैं? जैसा क्या करना चाहिए अब आप बताओ। उसको इंटरव्यू देने बोलो और उनको बोलो केस करने, नहीं तो लड़का आगे जाकर लड़की को खतरा है। अच्छा। हाँ, वो उसके पास में जो वीडियो वगैरह होंगे तो। अरे कुछ भी रहने दो, आगे वो चुप नहीं बैठेगा। हाँ, क्या? इतनी बड़ी हरकत किया है, जब सोचो तुम, वो इतनी बड़ी हरकत किया है, ये मामूली बात है क्या? उसकी हिम्मत बढ़ा हाँ। रहे क्या? कोई और लड़की लेके आने के लिए उसको शाबाशी दे रहे क्या? अपनी बेटी को माफ कर रहे क्या अपनी बेटी के लिए? पुलिस स्टेशन में, कोर्ट कचहरी में लड़की को नहीं पूछेंगे। मैं क्या कितनी बड़ी मिसाल दी तुमको? प्रॉपर्टी को पूछते क्या? जिसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं। पूछते ना हाँ। आखिर तक भी। तो फिर क्यों तुम डर रहे? नहीं, वो बोले बच्चे को बार बार बोले पुलिस स्टेशन ले जाना नहीं पड़ेगा। बुलाएंगे, बस एक ही बार जबानी होंगी बस वही। और अब मैं बोलूंगी ना नहीं बुलाने का बच्ची को, मैं बात करूंगी ना, जबरदस्ती बुलाएंगे देखूंगी ना मैं। हो सकता है अटकून करके नाटक करेंगे कि लड़की बयान पीछे ले ले, लड़की लड़के के फेवर में कोई बात करे, नाटक करते हैं पुलिस वाले। अभी अपने तो को हम मालूम है वो ना बच्चे कानून को कायदा। लेके आए थे। हाँ। तो घर वाले राजी नहीं हो रहे बाजी। क्या बोलूँ अब उन लोगों को? क्या बोलना चाहिए? लड़की का इंटरव्यू चाहिए मेरे को। हम्म। ये ऐसे माँ बाप है, मैं इसलिए काम ना करने को मेरे को पीछे बहुत बहुत मेरे को ऐसे माँ बाप नहीं पे नहीं बहुत बाजी, गुस्सा देखो आता है मेरे देखो को। कैसा है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता क्या उन्होंने, मैं भी खुद ये बात से बहुत वो राजी नहीं हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा मेहनत करे, इतना सब कुछ करे और लास्ट में उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए कि नहीं अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है, तो ये तो बिल्कुल गलत लगा। लेकिन कैसा है बाजी, देखो आप अभी ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपके साथ होते रहते होंगे, क्योंकि मेरी कैसा है। वीडियो मेरे को जहाँ से काम लेना ना, मैं वहाँ पहुँचा देती। नहीं, बिल्कुल। मैं और हवलदारों के पास नहीं भेजती, मैं ना ऑफिसर के पास ही भेजती। जब ऑफिसर सुन नहीं रही उसको क्यों भेजूंगी? तो मैं हाँ, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, 70 जाना है, वो जाके काम हो गया ना, लड़की मिल गई ना, तो अब इनको बिल्कुल। तकलीफ क्या है इंटरव्यू देने के लिए? क्यों मेरे पास हाँ, आए थे फिर? बेटी के जब बेटी चले गई तो मैं दिखती हूँ, बेटी आ गई तो बिल्कुल। शबीना कुरैशी टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाजी। वो भले कैसे भी लोग हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप कितना वर्किंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चियों के लिए क्या कर रहे हैं, अभी मुसलमान बच्चियों के लिए क्या कर रहे हैं। जलगांव की एक लड़की 15 साल की मौलाना की लड़की है, हाफिज साहब, बेचारे इमामत करते हो। अच्छा। बोलो, ढूंढ रहे ना वो लड़की को? मैं बोली हूँ 2 दिन में आएंगी लड़की, और आएगी इंशाल्लाह। नहीं जलगांव के आएगी ना वो भी बुलढाना? आएगी इंशाल्लाह। नहीं, 15 साल की है वो अल्हम्दुलिल्लाह। भी। अच्छा, वो भी घर से जा चुकी नहीं? हाँ। नहीं, आपकी कोशिश और मेहनत बहुत है। अल्लाह आपको और ज्यादा मजबूती दे और ज्यादा बरकत दे आपकी उम्र में। आप अरे आपके जैसे हमारे ही लोग ही को टांग खींचने के लिए इतने, मैं क्या बताऊँ, इतनी मुनाफिकत आ गई है। बोलते हैं मैं कयादत में काम करूँ उनके, जो मौलाना आगे आना नहीं चाहते। हाँ, हाँ। अपने आप को इसमें अपने आप को बचा के चल रहे, उनकी कयादत में काम करूँ बोलते मैं। जो नहीं फिरका नहीं, वारियत बिल्कुल। में अपने आप को घोल दिए, जिनके ऊपर हर दूसरा फिरका कुफ्र के और शिर्क के फतवे लगाता है, उनकी कयादत में काम करूँ बोलते मैं। बाजी बिल्कुल नहीं, उनकी क़यादत में अब देखो, अल्लाह और अरे उसका जंग रसूल के में लिए तुम कयादत काम कर रहे कैसी, हो। जंग में कयादत कैसी? अपनी माँ को भी बोले थे क्या? जब माँ ने पैदा करी उसको पूछे थे क्या तू मेरे को किसकी कयादत में पैदा करी, किसकी कयादत में तू मेरे को सिखा रही है, मुझे तू परवरिश कर रही है, हाँ मुझे खाने पीने को दे रही है, किसकी कयादत में? ये पूछे थे क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है बाजी का, गैर तो गैर, अपनों से भी लड़ना पड़ा, अरे मैं अपनी अपनों अपनी से रात भर मुखालिफत में। जागरण हुआ है, यही वजह से पूरा फसाद डाल दिए। और अपनी इतने प्रूफ देने के बाद भी बोलते हमने किए नहीं, ये हमारा स्क्रीनशॉट नहीं है, हमारा नहीं है, ये हमारा डीपी लगा के और हमारे खिलाफ बनाया गया है। ऐसी ऐसी बातें सुन के बताओ जान नहीं चलेगी? इतना झूठ, नहीं बाजी। झूठ पे इतने अटल है। और मैं इनकी कायदत में, झूठों की, मुनाफिकों की कायदत में काम करूं बोलते मैं, क्योंकि मैं औरत जात हूं। बाजी मैं औरत देखो जात हूं, मैं ये, फंस जाऊंगी। तो ये क्यों नहीं कर रही है मर्द हजरात? ये कौन सी मेहंदी लगा के बैठे? तो बाजी असल में कैसा है, आपका जो वर्किंग है ना, इन लोगों के मुंह पर चप्पल है। अरे इतनी सबसे चला। पहली बात, सबसे पहली बात तो आप जो वर्किंग में है ना, इन लोगों के लिए वो चप्पल इनके मुंह पर बैठी, इस वजह से इनके वो मुखालिफत करते ये लोग। तो अरे बाजी कैसा लेकिन है, मैंने आप ही अल्लाह तुमको और उसके मदद के लिए मेरे रसूल। ग्रुप में ज्वाइन करी, मैंने तुमको काम सिखाने के लिए ज्वाइन करी। काम सीखो और काम करो, मगर मेरे खिलाफ करो बोल के सिखा रही हूँ क्या? नहीं, मेरे खिलाफ कर रहे, अलग अलग ग्रुप बना के। अरे पहले से बनाने का था, काम सीखने के बाद में तुम लोग अलग अलग ग्रुप बनाओगे, हाँ, बिल्कुल नहीं। और मेरे खिलाफ बनाओगे। बना भी रहे हो तो करो ना काम, लेकिन मेरे खिलाफ काम करोगे। शबीना कुरैशी को कुछ नहीं आता, वो आना परस्त है,
वो खुद पर सारे हराम करो, मेरे को जज करने आए थे। हाँ, अपने गिरेबान में झांको ना। बात करने नहीं आता। जब ग्रुप ज्वाइन किए कांपती हुई आवाज में बात करते थे मेरे से। जब मेरा हाँ, ग्रुप ओके। ज्वाइन किए कांपती हुई आवाज में फोन करते थे कि हम अच्छा। आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, हमको सिखाओ। भूल गए वो हम्म। दिन। अच्छे से याद करना चाहिए अपना वो पहला दिन, जिस वक्त मेरे को फोन करके, जब बोलना भी नहीं आता था इस बारे में, इस काम के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम थी। किसी लड़की को समझाने की तो दूर की बात, पुलिस वाले से बात करना तो दूर की बात, मुझसे बात करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं थी। वो लोग आज मेरे को मुंह उठा के बात कर रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं, मेरे में कमियां निकाल रहे हैं, और मुझे तो अपनी क़यादत में मांग रहे हैं। जो तो बाजी, एक बात बोलूंगा मैं आपको। स्टूडेंट मुझको बोल रहे हैं हमारी क़यादत में काम करो। सिर्फ मर्द है वो लोग। तो बाजी, एक बात बोलूंगा, कैसी हाँ। पता है ये बात? जो लोग बराबरी नहीं कर सकते ना, तो वो लोग बुराई करते। हाँ, इस बात को आप मान लो कि जो लोग बराबरी नहीं करते ना, तो फिर वो बुराई शुरू कर और देते हैं। कोई अब देखो, बेचारा अगर मेरी हौसला अफजाई के लिए किसी ने 2 लफ्ज तारीफ कर दिया ना, उसको चापलूस बोलते। चिकनी चुपड़ी अच्छा। बातें करने वाले बोलते शबीना कुरैशी को पसंद है। सबीना अरे कुरैशी अल्लाह को गवाह है, ऐसे आईना लोग देखने को पसंद टाइम नहीं है। नहीं है। वो चिकनी चुपड़ी बातें सुनते बैठेगी। हाँ, यहाँ पे मैं क्या आशिकी मुशिकी खेल रही हूँ। सबीना कुरैशी को इन लोगों की तारीफों की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो काम कर रहे, तो अल्लाह और उसका रसूल के लिए काम कर रहे, उसको राजी करने के लिए काम कर रहे, उसका अजर अल्लाह दुनिया में दे भी रहा है और देगा भी, और कयामत के दिन भी देखेंगे लोग। ये जो आज मुखालिफत कर रहे आप ना, कितनी बड़ी बात तो बोल के इनका निकला बंदा। उसका खुद का डीपी, खुद का पेज दिख रहा है सामने। मेरा फॉरवर्ड किया हुआ, मेरे कॉन्फिडेंशियल मेरा जो ग्रुप है, जिसमें सिर्फ 70 लोग है, हजार हाँ। के ग्रुप नहीं, उसमें सिर्फ खास लोग जो मुखलिस है, वो लोगों ने मेरे मैसेज जिसको फॉरवर्ड किए, उसके मोबाइल में मिला है। और बोलता उस आदमी ने इसकी डीपी बनाकर इसकी जो है चैट इसके नाम पे लगाई। अरे इसके नाम से वो अपने मोबाइल में क्यों लगा रखेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, और इतना बड़ा झूठा इंसान बोलता है कि वो बोले मेरे पर इल्जाम लगा, मैं तुम्हारा बोले हशर के मैदान में, तुम्हारा कयामत के दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा, तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। अच्छा। हाँ, कितनी देखो हेकड़ी देखो कितनी। हाँ, मैंने आखिर तक बोलता मैंने नहीं भेजा, मैंने भी बदवा दी। बोलता मैं बदवा नहीं दूंगा क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवा नहीं की। अरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो है चाचा की, और जिसकी भी उसने मिसाल दिया, तो वो उनका आपसी मामला था। हाँ, ये जंग का मामला है, जंग के अंदर। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ, और जो भी उनको अजियत पहुंची, उन्होंने हाँ। उस पर भी बोले बदवा करो साहबियों ने। इन्होंने कहा नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रसूल थे, साहबियों ने बाजी, कहा वो ना रसूल कि भाई थे। बदवा करो। बाजी, वो रसूल है। उनके अपन एक मुकाबले में नॉर्मल। कहा, तो उनके मुकाबले में मेरे को बोलते कि वैसे चलो, और कहा अरे तो वैसा तुम्हारी कैसे औकात चले? इतनी कि हमारी क़यादत करो। बाजी, उनको एक बात ये बता देना कि वैसा चलो नहीं, सिर्फ उनको फॉलो करना है। वैसा अरे अपनी वो क्या ताकत में फॉलो कैसे रह करेंगे? सके? इतनी घटियागिरी कर चुके अब तक, इतना घटियागिरी करे हैं इतने सारे मर्द, एक नहीं कितने मर्द, इनको मर्द बोलेंगे जो एक औरत के खिलाफ उतर गए। बाजी, हेलो। जी देखो, आप जो काम कर रहे हैं ना, अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम कर रहे हैं। जब ऐसे लोग खिलाफ में भी रहना, तो आप एक बात जहनशी कर लो। क्या देखो, कैसा है, मेरे को तो ज्यादा बात करते नहीं आती आपसे, तो अल्लाह की गैब से ऐसी मदद होंगी आपको कि आपको इनको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अरे मुझे जो काम अभी भी कर रहे नहीं है करते रहो। जरूरत, मैं इनको सिखा रही कि ये लोग आगे। मेरे को किसी ने बोला था अगर तुम कल के दिन दुनिया से चले गए, तुम मर गए, तो किसको ये काम आता है, तुम अपना ये काम सिखा के जाओ। तो मैंने ग्रुप बनाई, मेरे को क्या जरूरत है ग्रुपों की? नहीं बाजी, आप जो काम कर रहे हैं ना, जो ग्रुप बनाना, वो जरूरी भी है। अरे मेरे को डिस्टर्ब होता है इनकी इतने फोन आते हैं ना, मेरे को डिस्टर्ब होता है। अभी जैसे तुम्हारा काम है, तुमको बात कर रही हूँ, तुम्हारा काम हाँ। हो गया, अच्छी बात है, हाँ। चलो काम हो गया। लेकिन इनका क्या है जबरदस्ती का? इन लोगों को लेके जबरदस्ती की आबेल मुझे मारे। ये लोग मुझे जज करते बैठे, मैं गलत सही इनसे ये बताएंगे मुझे अभी। हाँ, आप मेरे पास काम के लिए आए, मैंने आपका काम कर दिया, आप मेरे अंदर नुक्ते चीनी करेंगे? आप मेरे अंदर कीड़े निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये बताओ ना, इनको ये किसने हक दिया? बेफुजूल बैठे ना, कुछ करना नहीं है इनको, तो ये कर रहे हो। तो असल में ये कुछ करते नहीं, तो फिर क्या करना? तो मुखालिफत करो, सबीना कुरैशी की मुखालिफत करो। बहुत कम से कम मुझको तो एक हफ्ते से ना ग्रुप में ऐसे हलचल करके रखे हैं, इतने नालायक पंथी पे आए हैं ना, इतनी मुनाफिकत पे आए हैं जिसकी कोई हद नहीं। जो निकला है ग्रुप से, वो तो बेवकूफ, वो तो बोलता है कि मेरी वजह से शबीना कुरैशी थी।
अरे अरे मैंने बाप बोली भी रे। कि भाई बैलगाड़ी के नीचे कुत्ते चल भागते हैं ना गांव में, तो वो भाई ये उसको ये बता सोचते हैं रहा कि हम गाड़ी चला रहे, बैलगाड़ी हम चला रहे। था भाई जी, असल में कैसा हो, गांव की मिसाल है कि जो बंडी के नीचे कुत्ते चलते ना, उनको ये लगता है कि हम खींच रहे, हाँ, तो ये उन्हें कोई उस टाइप के हॉस्पिटल लोग बोला हैं। था, वो मिसाल दे के मैंने बोली, फिर भी उसको हम अपनी औकात समझ में नहीं आ रही। वैसे भी एक बात बोलो क्या भाजी, हाँ, सबीना कुरैशी के कांटेक्ट में और उसके क़यादत में रहना सबकी बस की बात नहीं है, उसके लिए अरे औरत वैसा जात होना को चाहिए हाकिम मत इंसान। बनाओ, ऐसी ऐसी मिसालें चल रही मेरे पे। एक अलग फिरका बन गया है, उसकी कयादत में मत रहो। अरे मैं कभी कयादत में भाजी रह रही भाई, मैं कौन सा बोरी मेरे पीछे नमाज सुनो, पढ़ो, मैं कौन सा बोरी अब की मेरे देखो बताओ भी क्या। यार बाजी, अल्लाह की तरफ की बात देखो, अभी तो आपसे मैंने औरंगाबाद से ही कांटेक्ट किया था ना, हाँ जब मैं वडनेर में आया, वडनेर में जब ये बात बताया कि सबीना कुरैशी से मेरे कांटेक्ट हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमरावती महाराष्ट्र के अंदर अमरावती जिले में दरियापुर तालुका और दरियापुर तालुके में वडनेर गंगई करके एक गाँव है आकोट के पास। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके आवाज से ही सब पहचान लेते हैं क्या, कम से कम मेरे को 25 लोगों ने ये बोले क्या सबीना कुरैशी वो मुंबई वाले हाँ। आपको गांव के अंदर देहात के अंदर भी पहचानते अच्छी तरीके से। सबसे बेस्ट काम अभी कर रहे हैं, वो वर्किंग में है, तो सबीना कुरैशी। ये देहात की बात बता रहा, कैसा मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मेरे को बोले ना, आपका नाम जब मैंने बोला तो मेरे नाम बोलने के बाद में उन्होंने खुद बोल दिए कि भाई हम तो पहचानते उनको, उनके ऑडियो वगैरह हम सुनते रहते, पता है बहुत वर्क, ऑडियो भी देखे हमने, ऑडियो भी सुने। अब औरंगाबाद साइड का शेलुड़ का कोई है, वो मेरे ग्रुप में था, क्या नाम उसका, आवेश। ये लोगों ने चंदा जमा करके, इन लोगों ने जो घान की है ना, मैंने इन लोगों को ग्रुप से निकाली। और एक नाया कुरैशी नंदुरबार का, उसको गरम हो गया है कि मेरे ग्रुप वो संभालता था। अच्छा। हाँ, एक ग्रुप का एक ग्रुप है, फजीता ग्रुप, नक्की नाम उसका, फजीता ग्रुप। तो जो कैसा ग्रुप रहेगा उसका, मैंने उसको एडमिन बनाई थी ऐसे फजीते बाज को। तो वो अभी मेरे को मेरी दुश्मनी में उतरा है और मेरे ग्रुप के एक एक लोगों को फोन करके मेरे ग्रुप की बात पूछता है कि क्या हुआ, अपडेट डालो, क्या भेजी क्या भेजी क्या भेजी, इतना पागल हो गया है। अच्छा। है पहलवान, लेकिन उसकी अक्ल है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, घुटने में। और कुरैशी होने के नाते तो उसको तो विरासत में मिली गाली गलौज, गंदी बातें। मैं बोली मेरी शान में अगर एक लफ्ज भी गाली मेरे को मालूम पड़ा ना किसने दिया है, कसम हाँ। कुरान की बोली हूँ मैंने कि उसके घर में घुस के मारूंगा मैं। बिल्कुल नहीं, और इतनी ऐसे लोग घटिया तो एक औरत जात के खिलाफ इतने लोग खड़े हो गए, क्या क्या तोड़ लोगे। मैं अकेली हूँ, देखो मैं तो मेरे साथ किसको लेके नहीं तुम्हारे को लड़ने आई, और मेरे खिलाफ में इतने लोग जो लड़ाई के लिए उतरे हैं। हाँ, शर्म आ रही इनको, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे काम में। और तो जो काम बाजी, जैसा रुक रहा है ना, लोग बेचारे जो बोलते हैं आप कल इतनी बड़े मीटिंग था उधर पे, मैंने वो अवॉइड करके मैं ये काम में लग गई। ये किसने किया होगा, अल्लाह उसका गुनाह उसके ऊपर जाएगा। जो काम रुका ना वो कल पहली बार मेरे हाथ से काम रुका है, इतना मैं डिस्टर्ब हुई थी। नहीं 2 बाजी लड़कियां कैसा गायब हो गई है। वो लोगों ने फोन किए थे मेरे को इधर से क्या बेलारी कर्नाटक से। कर्नाटक। हाँ, ग्रुप कॉल था वो, मैं नहीं बात करने वाली, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। ये गुनाह उसके ऊपर जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाया ना इतनी। नहीं बाजी देखो, मैं तो आपसे इतना ही बोल सकता सिर्फ, क्या कैसा है, ये जो लोग है मुखालिफत कर रहे, तो एक बात ये सुनिए कि जहाँ हक्कानियत रहती मुखालिफत वहीं पर शुरू होती। आपकी आप हक पर है, ये हक्कानियत की दलील ये लोग हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो तुम, बोलते हो ओवर कॉन्फिडेंस। तो और कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, आप जिस मकाम पर है ना। जलन देखो, उसकी हसद देखो मेरे खिलाफ। बाजी मैं देखो तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता, क्या जिस मकाम पर अभी आप फिलहाल है ना, वहां पर आप में एटीट्यूड होना ही चाहिए। आप अगर थोड़ी भी नरम बनेंगे ना, तो ये ऐसे कमीने कुत्ते लोग मैं कुरान तफसीर तर्जुमे से पढ़ी हूँ। मैंने जब वहाँ पढ़ लिया कि एक औरत को अगर बाहर किसी से बात करनी थी, माँ की तरह अपनी आवाज में उसको वजन रखना चाहिए, न लटके झटके देके बात करूंगी तो क्या भाई मैं क्या कोई सेल्स गर्ल हूँ? हाँ, कुछ सामान बेचने निकली हूँ, तो के लिए निकली हूँ, तो मैं क्यों भाई ऐसे बात करूँ? मैं कभी करी ही नहीं, मेरे को आती ही नहीं ऐसी बातें। नहीं तो बिल्कुल वैसा भी, ये जो लहजा है ना, लहजा ऐसा ही होना चाहिए। और एटीट्यूड तो बिल्कुल वाजिबी है भाई, क्योंकि आप जिस मकाम पे हो, पहली बात तो खवातीन, दूसरी बात आप जिस मकाम पे हो, पोजीशन पर, वहाँ तो बिल्कुल नर्म मिजाज तो चलेगा नहीं ना, लहजा सख्त ही होना चाहिए। जो बुज़दिल है, जो खुद इस काम से अपने आप को बचा के रखा है, उसको मैं उसकी क़यादत में मैं काम करूँ, ये कहाँ से मेरे को ये कोई हदीस सुना दे कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हूँ। अगर किसी को एतराज़ है तो चलता है। अरे तो बोलना, ये वर्किंग और वो वर्किंग में फर्क है।
स्टेज पर खड़े रह के आधा घंटा बोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे खुद का अमल नहीं जिन चीजों पे वो बकवास करते हैं ये लोग, खुद ने कभी नहीं करे वो काम, लोगों से करवाने की कोशिश करेंगे तो कौन मानेगा इनकी बात। आज मैं यहाँ बैठ के कहाँ बोला वहां पे काम करवा सकती हूँ, अल्लाह का एहसान है बिल्कुल मुझ पर, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल खुद करती हूँ इसलिए। अगर मैं नहीं बिल्कुल करूंगी तो मेरी क्यों कोई मानेगा। नहीं क्या मैं पैसे दे रही किसी को, क्या मैं जबरदस्त बताओ किसी के पास छुरी रखी चाकू रखी कि बाबा मेरा काम करो। नहीं वैसा भी आप आपके खुद के जात के लिए करीकार है, आपका क्या जाती फायदा क्या है इसमें? बस आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम कर रहे, नहीं तो आपका क्या फायदा है इसमें? अरे आप भाई इसके मेरे बगैर पैसे भी लग लोगों गए, इतने पैसे गए मेरे, मैं बता नहीं पाऊंगी। और मैं गिना में मेरी नेकी क्यों मैं कम करूं। नहीं और बिल्कुल नहीं। उल्लू बना बना के मुझसे पैसे लिए, बोलो झूठ बोल बोल के पैसे लिए। तो बाजी ये उधार देखो, चीजें, उधार जिन्होंने लिया उन्होंने देना चाहिए कि नहीं। हाँ बिल्कुल डकार नहीं दे रहे। अगर तुमने बोले होते कि अल्लाह हमें दे दो तो अलग बात थी, फिर मैं नाम भी तकाजा भी नहीं, याद भी नहीं करती। मैं हाथ से देती तो याद को पता नहीं चलने देती। 100 में से दो वीडियो बनती, खाली 100 काम की दो काम बताती हूँ। वो भी इनको जलन असल के तुम तो वीडियो बनाते हैं, तुम्हारा तो यूट्यूब पे आता, तुम्हारे तो फेसबुक पे चलता, हम दिखा के नहीं करते। अरे तुम्हारा काम दिखा के नहीं करते मगर सुंगा तो दो कम से कम अपना काम। झूठे लोग, फरेबी लोग, इतने बदमाश लोग है बोलो। नहीं बाजी ग्रुप के ऐसे ही लोग रहने दो जो काम के है, बाकी तो ये बाजार कुछ काम की बात नहीं। आप काम करते रहो, अल्लाह आपको ताकत और बरकत दे आपकी उम्र में, अल्लाह आपकी मदद करे एनी टाइम। नहीं अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ा दिल में उसकी रात भर जागरण हो गया और सुबह फजर की नमाज पढ़ के फिर मैं वापस से सो गई। और अभी तक बाकी मैं असल में नाश्ता नहीं कैसा करी, है, दिल ही नहीं हो रहा कुछ, एकदम मैंने दिल खिंचा हुआ। मैंने इतने गंदे लोग, ये कयादत क्या होती है भाई। बाजी देखो देखिए कैसा है, जो लोग भौंक रहे ना उनको भौंकने दीजिए। अब बोलते जब ओवर अल्लाह कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है बोले तुम। अगर तुम नहीं किसी बिल्कुल कायदत में नहीं होना रहोगी चाहिए, ना तो नहीं बोले नहीं तुम फितना। दे- मेरे को बोला तुम फितना बोलता, मेरे को बोला तुम, अबे फितना मैं हूँ या तुम लोग हो। तो उससे बस एक ही जुमला पूछना था आपने, मैं फितना हूँ ना? उसने जब बोला था ना मैं फितना हूँ ना, तो हर बात के लिए दलील रहती, बोलना किस कोई एक दलील दे दे, बोलना कि मैं फितना हूँ, एक दलील दे, बोलना एक दलील सिर्फ। जब फितना बोल रहा ना तो हाँ। एक दलील दे, मतलब मैं साबित कराती कि जो तूने जुमला बोला तू मुनाफिक है। बस 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 जवाब मिल गया मेरे को पूछने की जरूरत भी नहीं है ऐसे ना अहल लोगों से जिनके पास में जवाब नहीं है। तो आखिरत का नाम लेकर भाग गया, और जो सामने सबूत है उसके बारे में कोई उसके बाद अल्फाज नहीं है। तो जो सवाल सबूत किसको बोलते हैं, सबूत को झुटला रहा है वो। तो बात ही खत्म हो गई बाजी। फिर यहाँ पर इन लोगों का टेंशन मत लो आप, क्योंकि कैसा है, इन लोगों का टेंशन लेके आप दिल छोटा मत करो। मैं आपको ये बोलता, मेरे तरफ से ये सजेशन है, मशवरा है आपको कि आप जिस पोजीशन पर हो, जिस वर्किंग पर हो, वहाँ पर आप में और कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, एटीट्यूड भी होना ही चाहिए। ये मैं मेरे तरफ से मशवरे के तौर पर पेश कर रहा हूँ आपको कि बिल्कुल ये 2 चीज़ें होना ही चाहिए। और है तीसरी बात, तो ये जो आपका लहजा है ये नरम मिजाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सख्त होना चाहिए। ये 3 चीजें ही आपको टिका के रखेंगे। देखिए मेरे को कोई इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैं फिर भी मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा। अरे मैं लेकिन ये किसी 3 को मैं चीजें, बताऊं अवगत क्यों करूं, मैं क्यों उनको तरजीह दूं, मेरे को क्या मालूम कितने लोग हैं, मेरे को नाम याद नहीं रहते, मैं कैसा किसी को तरजीह देते बैठो बताओ मुझे। आज है तो कल कहाँ जाते, गधे के जैसे सिंह वैसे तो गायब हो जाते अचानक, फिर तो अचानक बर्पा होंगे जब खुद का कुछ निकलेगा मसला, खुद के खानदान का या खुद के पहचान वालों का, तब ऐसे बड़े बन के आएंगे जैसे मेरे ग्रुप के करता धरता वही है, सारे कुछ वही है। एक ग्रुप में 1000 लोग, एक ग्रुप में 1000 लोग, और वो सब ग्रुप के जो एडमिन है और उसके जो मुखलिस है वो एक ग्रुप में है जो 80 लोग हैं। वो 80 लोगों में इतना 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 जो है इन लोगों ने फसाद बर्पा किए। मैंपन में अलग ग्रुप बनाए लोगों ने, मेरे ग्रुप के अच्छे अच्छे लोग छाट कर। शेलुड़ का जो है वो आवेश, उसने तो देखता फोन डायरेक्ट, जैसा मैंने किसी को ज्वाइन की तुरंत सामने वाले को फोन, हाँ कहाँ से है कि हम खास लोग हैं, हम आपका का काम संभालते, ये बोला गया है। और वो नाया कुरैशी वो तो मेरा छोटा भाई बन के बात करता था, और सबको मालूम वो मेरा छोटा भाई है, जबकि वो तो मैं उसको बाजी आज तक देखी नहीं हूँ सामने आमने, मैंने उसको देखी नहीं हूँ। तो बाजी आपने इस बात को लेकर गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि अरे अल्लाह का मैंने शुक्र उसको है। नहीं अपनापन सुनो दी, सही, मैं नहीं झूठ बोलूंगी, मैंने नहीं उसको नहीं छोटा समझ के मैंने उसको, तो छोटा बन के रहता ना। बाजी एक बात सुनिए आप, कैसा ये जो लोग अभी काम कर भी रहे ना, तो ये एक बात भूल गए क्या, सबीना कुरैशी के ही नाम पर काम चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सबीना कुरैशी का ही नाम बोले जा रहा ना, क्रॉस भी कर रहे तो नाम तो सबीना कुरैशी का ही बोला जा रहा। अगर अभी मैं एक वीडियो बना के डाल दूं इन लोगों का, वो बोलता है कि मेरे पर गोश्त तस्करी और जो मर्डर केस है
वो खुद के काम में किया उसने, वो जो भी, और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम करता ना इसलिए मेरे पर वो केस में लिखा गया है। कितना बड़ा झूठा बोलो। अब बताओ, मर्डर केस, उसने गोश्त काट रहा है, बड़े का गोश्त काट रहा है, ला रहा है, उसमें पकड़ा गया, उसके जानवर पकड़े गए, उसमें उसे केस बनी, हाथापाई हुई, उसमें एक आदमी मर गया, हाँ, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में आया, उसमें मेरा काम का उसका क्या लेना देना। मेरे काम में एक भी केस ऐसा बता दे वो बंदा कि उसने मेरे लिए एक लड़की को बचाया, एक केस बता दे। हाँ, तो जिससे मेरी उसमें दुश्मनी जरा बाकी कुछ आपका तो वहां कोई जाके होशियारी अपनी शेखी मार रहा। अब पहलवान आदमी है, कमजोरों पे धोत जमा रहा। हाँ, मेरे को खुश करने के लिए अब बाद में मेरे से पैसे मांग रहा है उधार में। तो बाजी आप बाद में मेरे को भला बोला ये कोई तो दिलाओ, इसमें क्या बोलते हैं, कुरैशी जमियत में मैंने दिलाई, मेरे से पैसे मांगा, मैंने दी, और कितना बेवकूफ बनूं। बाजी असल में ये जो लोग वर्किंग में तो ये आपसे पैसे भी लेते हैं क्या? नहीं, मेरे पास अल्लाह ने दिया, मेरे को मैं दे दी, मेरा खुद का पैसा दी हूँ मैं, अरे दिए तो वही नहीं, उधार दी मैं वो मैंने। नहीं बता रहा। नहीं ना बाजी, कैसा है जैसा अरे कैसा बताऊंगा, महीने वो में है ना, आपको अरेस्ट मैसेज करने जा रहा था, अपने आप को सरेंडर करने जा रहा था पुलिस, सूरत पुलिस को। तो पुलिस वाले बोला तेरा केस में हल्का बनाऊंगा, तेरी चार्जशीट में हल्की भेजूंगा, मेरे को 50,000 रुपया दे। हम्म। तो मैंने इसको डाली 50,000 रुपया। तो बाजी एक मिनट, ये तो मैंने पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा कि आपने उसको 50,000 रुपये डाल दिए, केस भी बन रहा था, लेकिन इस बात की गारंटी और इस बात की ये बात सच है, ये कंफर्म हो गया था? नहीं, वो 1 महीने बाद छूट के आया। 1 महीने 1 बाद महीना छूट के गायब आए? था, वो पकड़ा गया, नहीं गया, अंदर था नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक आया, बोला कि मैं छूट गया हूँ, और बड़ा खुश हुआ। बाद में बोलता कि तुमने मेरे को एहसान थोड़ी किया 50,000 रुपया दिए, तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अल्लाह वो अकबर, क्या, पता नहीं कौन कौन से अल्लाह जमाने के अकबर, कौन से काम निकाल बता रहा, जो काम का कोई ना सर है ना पैर है, ऐसा काम बता रहा। अल्लाह बोलते मैं अकबर और उम्र बाजी। में उसको भेजी, बोलते मेरे काम में बोलते उसके 1,20,000 लग गए। अच्छा। आप यकीन करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके काम में मैंने कितनों को पैसा दे के भेजी, आई ना लड़की। हाँ जहाँ आ का गई। केस है वहाँ के लोगों से काम लेती हूँ मैं किसी को ऐसा बिल्कुल। बोलती नहीं मैं तुम्हारी जेब से खर्चा करके तुम दिल्ली जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, ऐसा यानी झूठ इतना, यानी खुला खुला झूठ बोला, वही मुनाफिकत उसकी साबित हो गई। क्योंकि तो गुरु में जो बाजी काम कैसा कर है, रहे हैं सबको मालूम है ये झूठ बोल रहा है। जो ये मुनाफिक लोग रहते ना, इनका काम ही ये रहता। तो बाजी मैं सिर्फ आपको एक मशवरे के तौर पर बात बोलना चाहूंगा, क्या जो आप इस काम के अंदर किसी को मदद के तौर पर या किसी को पैसा देते ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा उसकी तहकीक कर लिया करो। कैसा है, आप दिल के साफ है, आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब सख्त नहीं मिजाज करी थी, भली मैं है। फोन नहीं उठा रही थी, पीछे से इतने लोग फोन कर रहे, अरे वो बंदा परेशान है, हाँ तुमको समझता नहीं क्या, वो आवेश मेरे को फोन कर रहा, मैंने तू कौन बे, तेरे बोलने पे दूंगी क्या। उसको झाड़ी भी मैंने, उसको झाड़ी भी। नहीं फिर उसके बेटे ने बाजी फोन किया, कैसा है, हाँ खाला अपना क्या पुप्पी मेरे अकाउंट में भेज दो, अब्बा ने बोले बहुत परेशान है अब्बू। उसके बेटे के अकाउंट में भेजी हूँ मैं, उसके बेटे ने फोन किया मेरे को। नहीं ना बाजी, देखो मैं आपको एक मशवरे के तौर पर बात बोलता कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भले सख्त मिजाज है, मिजाज भले सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप नरम दिल वाले भी है। और कुछ देगा क्या 50,000, अगर मैंने कुछ लालच में दी क्या, मैंने कुछ बोली कि मेरे को 50,000 के ऊपर को 500 रुपया दे के 5 रुपया दे, बोलो नहीं आप। नहीं कैसा है और क्या बाजी, बोला, मैं जब ये 28 तारीख को लिया, मैं जहाँ पर 28 पैसे को की बात आ जाए तुम्हारे ना, 4 महीने तक वो आदमी ने वो पैसे के लिए डकार नहीं लिया, और मैंने मांगी भी नहीं। और बुरा क्या लगा, जिसको मैंने पैसे दी थी ना उससे भी पैसा लिया उसने। अल्लाह अकबर। तब मेरी जान जली, तुझे पैसे की जरूरत थी, तो मेरे से 50 लिया तो 30,000 भी मेरे से लेना था। जिसको मैंने दी उसने मेरे पैसे उठा के इसको दिया 30,000 मेरे पैसों में से। और मेरे को पैसा कब दिया, मैं मेरा पैसा किधर से, बोलता मैंने नायब भाई को दिया। नहीं असल में कैसा बाजी, देखो साथ वाले भली है, लेकिन आंखें बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तहकीक करना चाहिए। कैसा है, आप सख्त मिजाज भली हो, लेकिन नरम नहीं, कुछ तो गड़बड़ दिल है वाले भी इसमें, है ना। कुछ तो इसमें चाल चली गई है। अभी मेरे को भी क्लिक हो रहा है, अभी मैं आपसे बात इतनी जो कर रही हूँ ना, ये मुझे हाँ इसके अंदर है ना अल्लाह की तरफ से कुछ आ रहा है मेरे को कि भाई है कुछ हुआ है। अभी मैं करती हूँ, अब मेरे समझ में आया, अब मैं नहीं बाजी करती हूँ कैसा है, लोगों। देखो आप कैसा नहीं, है, एफआईआर तो करना है, एफआईआर करना है। अभी वो बोल के निकला है ना एक ग्रुप से, फरीद अंसारी के, एफआईआर करो जिसने तो तुम्हारे साथ में किया, तो तेरी स्क्रीनशॉट बनाया नहीं बनाया पूरा निकलवाऊंगी मैं। वो सब मेरे को मालूम है, टेक्नोलॉजी पूरा मालूम है मेरे को। पुलिस वालों को मुझे एक लेटर देना है, बाकी सब मुझे ही खर्चा करना ना, 10,000 20,000 जाएंगे जाने दो, लेकिन मैं निकलवाऊंगी। ये जो टेक्नोलॉजी हैकर रहते हैं तो लोगों से बिल्कुल काम जो है, हमको मालूम है कौन निकाल के देता। 4 साल पहले की तुम चैटिंग बोलो, अगर उसने डिलीट भी कर दिया वो भी तुमको मैसेज में निकाल के दूंगी कि हमको सिखा रहे काम करना साले चूजे। तो फिर तो बस मैं यही बोलूंगा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको छोड़ना भी नहीं है, और जहाँ तक कि पैसों का मामला आता,
तो मैं तो बोल रहा ना कि पैसों के हद तक के, लेकिन देने से पहले एक बार तहकीक जरूर कर लेना। कैसा, ये मशवरे के तौर नहीं, पर बता सवाल रहा ही मैं नहीं, अभी आपको। पैसे का तो अभी बोलती ना, ये तवे पे बैठेंगे इन लोग की तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन और भी लोगों का, लेकिन हक मारे गया सच्चे का, जो सच्चा नहीं जो वाकई में हकदार है ना, उसका हक मारे जाएगा इन कुत्तों की वजह से। तो बस मेरा यही कहना है कि इन लोगों के वजह से जो हकदार है वो महरूम रह जाएंगे। इनके ऊपर ही बदवा है। तो इसीलिए बोल रहा कि अब कुछ देने से पहले भी, चाहे वो नॉर्मली क्यों ना हो, कोई चीज देने से पहले भी एक बार तहकीक जरूर कर लेना उसके अलावा। क्योंकि कैसा है, झूठ बोल के देखो, ये बात तो कैसा है, फिर झूठ बोल के, अब मैं देहात में रहता थोड़ी देर के, फॉर एग्जांपल बता रहा बाजी, आपने कब बहुत सारा वक्त ले नहीं, लिया झूठ मैंने बोला होगा, अभी आपने बोले ना, मेरे को क्लिक हो गया। जो इंसान इतना झूठ बोल सकता है कि वो मेरे काम में 1,20,000 रुपया मेरे पे खर्चा किया है, मेरे काम में लोगों को जा जाके काका गया है, झूठ बोला है, तो वो पैसा जो 50,000 रुपये लिया, वो भी उसने अपनी जाति मफाद के लिया, ये लिए लिया, बिल्कुल कोई अंदर नहीं हुआ, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई केस नहीं, बिल्कुल झूठा इंसान, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं बस आरटीआई डाल के जो पुलिस स्टेशन के नाम बोला ना, जो बोला ना, वहाँ पे मैं पूरा निकलवाती हूँ, रुको। देख लो, एक बार आईटीआई डाल के अगर आप वो निकाल लेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि केस है उसके ऊपर, गोश्त तस्करी का केस है, सब निकलवाती हूँ। तो आईटीआई डाल के आप अगर एक बार इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, पता चलेगा आपको कि यहाँ इसने 1 रुपया भी नहीं दिया, इसका बस हमेशा बस का है काम। करती है, पूरा है मेरे पास उसका, करती हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बातें में आपके सामने बात साफ करी तो मुझे खुलासा भी हुआ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा इंसान से बात करनी थी जो इसमें नहीं है, यानी मेरे ग्रुप का नहीं चाहिए था मुझे, और वो होगी बात, देखो अल्लाह ने करा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बाजी मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि आपने इतना सारा वक्त दिया हमको। मैं तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बाजी के वक्त दिए, आपने इतना बड़ा काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची भी अब पढ़ाई कर रही, तो मैं भी यही चाहता कि मैं कुछ वक्त के बाद आपसे इस बच्ची को कनेक्ट करूँ, और बिल्कुल यही वर्किंग करने लगा था। आप भी जोड़ो, अपना आईडी प्रूफ भेजो, मैं आपको जोड़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कैसा है, आगे चल के मैं ये चाहता कि मेरी बच्ची ये काम करे। हाँ, नहीं उसको बताओ, तो अपने घर में बताओ हम ये काम कर रहे हैं करके, तो बराबर उनके दिल में दिमाग में भाई असल में कैसा है, मेरी बच्ची अभी आलिमा का कोर्स कर रही है, बस उसका 1 से 2 साल बाकी है, और मैं चाहता कि बस आलिमा करने के बाद में ये खाली दीनदारी स्टेज पर खड़े रह के नहीं करना है, आप जैसा काम करना है उसको। कोई जमीनी सतर पे उतारो, जरूर इंशाल्लाह। मैं मेरी बच्ची से आपकी बात भी करूँगा, 2 मिनट देना। गाँव से आप? मैं अमरावती जिले के अंदर वडनेर गंगई है। अच्छा, अमरावती जिला वडनेर। हाँ, आकोट से 15 किलोमीटर दूर आता है, अमरावती से 75 किलोमीटर ये। अच्छा, बिल्कुल, ये वडनेर गंगई करके एक गांव है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का गांव है वो, हाँ, आकोट के करीब। आकोट का नाम सुनेंगे ना आपने, आकोट अकोला? हाँ, वहाँ पे है ना, मेरे बहुत मेंबर है, अमरावती भी बोलो, वंडर भी बोलो, सब जगह है, मेरे लोग हैं वहाँ पर, अकोला सब जगह पे है। हाँ, बस उतने ही तरह अपने गांव है मेरा, वडनेर गंगई करके। हाँ, तो बस मैं यही चाहता बाजी, उधर भी कुछ काम आऊंगी मैं। प्रोग्राम तो कोई, अरे प्रोग्राम नहीं रख रहे, डर के तो प्रोग्राम बाजी नहीं रखते लोग। मैं खुद चाहता कि एक प्रोग्राम ले और आपको बुलाऊं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रमजान के बाद, क्योंकि कैसा है, अभी जो दूसरी चीजें चल रही वो मायने नहीं रखती, अभी जो ये हालात चल रहे, हालातों के हिसाब से जो वर्किंग चल रहा, बस यही जरूरी है। और मैं चाहता कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आप यहाँ पर आए, और आपको मैं बुलाने की कोशिश भी करूंगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम लेते, आप सिर्फ आपका वक्त निकाल के सिर्फ पहुंचना हमारे गांव में। इंशाल्लाह जरूर। और मेरे लोग भी दे दूंगी आपको, आप जुड़ जाओ, आप आईडी प्रूफ भेजो, मैं आपको जोड़ती हूँ ग्रुप में। अच्छा, चलेगा। कौन आपके पहचान के, आपको कुछ तो समझ में आएगा, सब मिलके आप लोग करो। अरे मैंने ऐसे सबको एक दूसरे से मिलाई, हाँ, जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, आज एक दूसरे से मिलकर मेरे खिलाफ में काम कर रहे, बात कर रहे। अल्लाह नहीं देख रहा है क्या? अल्लाह बराबर बदला लेगा। तो बाजी ये लोग जो मुखालिफत में, इनको रहने दो ना, आप दुआ करो कि इसमें और इजाफा हो, क्योंकि कैसे है पता है, ये जब तक मुखालिफत में रहेंगे ना, तब तक के इंसान अलर्ट रहेगा। क्योंकि कैसे है, अब आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, मैं नहीं करती भरोसा, बस हो गया अभी। क्योंकि कैसे है, अभी तक ये, बल्कि अल्लाह ने, ये जो लोगों ने आपके साथ किए ना, ये अल्लाह ने आपके सामने लाया इस बात को। सही बात। क्या आप आंख बंद करके भरोसा करना बंद कीजिए, ये अल्लाह ने खुद लाया, ये अल्लाह ने बात आपके सामने लाया। आपको भले ये लग रहा है कि लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा की नहीं, अल्लाह ने चेहरे सामने लाया। बेशक। क्योंकि कैसा है, आप तो भरोसा कर ले रहे, अब मैं तो खाली आपसे फोन पे बात कर रहा थोड़ी देर के लिए, आपको मेरे पर भरोसा है, लेकिन मेरा चेहरा सामने लाने के लिए अल्लाह ने ऐसे चेहरे लाया ना लोगों के, कि भाई कि तुम जिससे कांटेक्ट में, जो तुमसे बात कर रहे, खाली बातों पर से तो नहीं बोल रहा था,
कैसा है, अब वो भी तो उसके मिजाज कैसे, वो कैसे टाइप के लोग हैं, कितना झूठ बोल रहे, क्या बोल रहे, ये भी चीज समझना चाहिए। तो अल्लाह ने ये जो तुम्हारे साथ में भी हुआ ना, ये अल्लाह की तरफ का ऐसा समझो कि तोहफा है तुम्हारे लिए कि सबीना बिल्कुल अलर्ट हो जा। सही। गलत बोल रहा बाजी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह का एहसान है। अल्लाह मुझे ऐसे ही, अल्लाह मेरे मेरी 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 जो है वो ऐसी आजमाइशों से अल्लाह मुझे तराशता रहे। बिल्कुल, आजमाइशों के बाद ही मजबूत बनेंगे ना। तो अरे ये आजमाइशों से गुजरी, जब तो ये काम में उतरी हूँ। हाँ, क्या हाँ दिल करा आ गई, इनकी तरह थोड़ी शौकदाबाजी और शौकपन में ये काम कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल बाजी, हमको आपका मालूम काम नहीं मुझे क्या हमने अल्लाह के पास इम्तिहान दिया। इनकी तो औकात भी नहीं है। आत्महत्या कर लेंगे ये लोग। आत्महत्या लिख के देती हूँ मैं बात, अगर इन पर ऐसी बिल्कुल आजमाइशें उतरी, अगर जो हम पर उतरी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बातें पता कर है रहे हैं। कि इस काम के लिए कितना क्या कुछ झेलना पड़ता। मैंने इसके पहले वो एक बेंगलोर वाला आपका ऑडियो सुना। अरे जान माल औलाद से हमने आजमाइश इतने नहीं वो हमने जो है वो कुर्बानियां दी है। ये क्या देंगे ये अभी हरामखोर साले। ठीक है, घर के ही लोग खिलाफ में बोलते हैं, सुना मैंने आपको फोनों पर। अरे दूध के दांत नहीं निकले, ये जो मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं इनके दूध के दांत नहीं निकले, ये इम्तिहान देंगे ये। तो बाजी बोलने आप दो ना मेरे इन यूट्यूब लोगों को। चैनल पे देखो ना, तुमको मालूम है। मेरे लाइव भी देखो, लाइव केस में भी देखो, लाइव केस में भी देखो, कितने सारे लाइव में भी जाओ देखो। बहुत सारी चीजें नहीं डाली हूँ मैं, फेसबुक पे लोगों ने डाले, मैंने नहीं डाली हूँ है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत कुछ है, देखो आप। नहीं बिल्कुल, कैसा जो चीजें बतानी है वो बताना ही पड़ेगा बाजी। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। आप भेजो अपना आईडी प्रूफ, मैं करती हूँ, आपको जोड़ती हूँ। और ठीक ये है बहुत ठीक है अच्छी बात हुई, ये अभी कम से कम इनको अभी ये मैं आपकी ऑडियो डालती हूँ, ताकि लोगों की समझ में आए कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ में। और ये इंसान तो झूठा नहीं है ना। अभी आप तो कोई मेरे अभी तो कोई आपको डर भी नहीं, आपकी तो बच्ची भी मिल गई, आप क्यों मेरी तारीफ करेंगे, आप क्यों मेरे तरफदारी करेंगे। हाँ, अब तो आपका काम हो गया है, फिर भी आप जो बोल रहे हो बताओ, इसके ये क्या किसी की जबरदस्ती से क्या बोल रहे हैं आप मेरी नहीं चापलूसी कर रहे हैं। आप नहीं बताइए, बिल्कुल आप अभी आपको भी चापलूस बोलेंगे अब तो ये। बोले ना, कितने गए मुझे गुजरे। चलता है, अरे मुझे तो चलता है। मैं बोलती हूँ, माइका लाल में बोलती हूँ, जो इतनी बड़ी बात कर रहा है, अपने बारे में अपने लिए किसी से दो लफ्ज तो कहलवा दे। अपने खुद के लिए दो दुआएं, किसी से अचानक कोई फोन करके दुआएं देता है कोई। कभी जिंदगी में तुझे किसी ने दुआएं दी है? मैं तो चैलेंज करके बोल रही हूँ, काम करेगा तो मिलेगी ना। हाँ? नहीं मेरी बिल्कुल सुबह होती बिल्कुल है, शाम होती है, मेरे को कहाँ से लोग दुआएं देते हैं, फोन करके देते वाला, जो मेरे तो आती भी नहीं है, वैसी भी दुआएं, वैसे भी हाथ उठते हैं मेरे लिए। हाँ? बाजी वैसे ही पता है सबसे खुशी की बात क्या है, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो जिनके साथ ये मसले हो जाते हैं, जब उनके पास में ये चीजें होती ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दुआएं निकलती है आप लोग के लिए। क्या उनके घर के लोगों के इधर भी जब मैं आया ना, तो इधर उनके घर के लोगों की बहुत सारी दुआएं निकल रही आपके लिए। क्या अरे हकीकत दुआएं में जब बहुत निकलती है ना, बड़ी उनके दिलों से निकली हुई दुआएं अर्श तक जाती है, और मुझे महसूस होती है वो दुआएं। ऊपर के दिल से बोलने वाले बहुत देखी हूँ, चापलूसी मैं भी जानती हूँ, मेरे को भी समझता है दिखावा किसको बोलते हैं और तो इसमें अकीदतमंदी किसको बोलते हैं। तो इसमें इनके चापलूस वाली कोई बात ये ही नहीं है। बताएंगे मुझे, ये दिखावा है, ये चापलूसी है, ये बताएंगे जो खुद के दिल में जिनके बुग्ज है, जिनके खुद के दिल में मेरे खिलाफ इतनी सारा जहर भरा हुआ है। हाँ, अरे कहीं मेरे को लगता है पूरे जहर ही नहीं बन जाए ये, कि किसी को हाथ लगाएंगे तो वो भी जहरीला हो जाएगा। नहीं किसी पे निगाह भी डालेंगे अल्लाह ना, हिदायत दे। तो सामने वाले को खुद के हिस्सा बना देंगे। ऐसे बन गए ये लोग मेरी बुराई में, इतने गंदे लोग। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। लेकिन कैसा है, खैर जो भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको, मैं फिर से दुआएं दूंगा कि अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें दे और आप ऐसे ही काम करते रहे। और है मुखालिफत का, तो इन चीज़ों से डरना नहीं, क्योंकि जब ये चीज़ें मुखालिफत में है तो आप ये बात को जान लो, अल्लाह और उसका रसूल आपके साथ में है, आप उसकी रज़ा के लिए काम कर रहे। और जो भी लोग आपके साथ में, अल्लाह उनको भी और हिम्मत दे, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए रज़ा के लिए जो काम कर रहे, तो अल्लाह उनके साथ में ही रहता, चाहे फिर पूरी दुनिया की ना मुखालिफत में हो जाए। चलिए, आप लड़की के वालिद से बात कीजिए, माँ से बात करके मुझसे बात कराइए, फिर क्या करना है फिर बताती मैं आपको फिर। ठीक है भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।